नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी सड़कनामा.com। तस्वीरें आपको सिरसा के बीजेपी कार्यालय की दिखा रहे हैं, जहां पर आज अनुसूचित जाति मोर्चा के नवनियुक्त प्रदेशाध्यक्ष अजय खुंडिया है, वो सिरसा पहुंचे हैं और किस तरह से उनका यहां पर जोरदार स्वागत है वो किया जा रहा है। आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें कि किस तरह से सिरसा पहुंचने पर अनुसूचित जाति मोर्चा के जिलाध्यक्ष विनोद नागर और उनकी पूरी टीम की ओर से उनका जोरदार स्वागत किया जा रहा है। इस मौके पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुरेंद्र आर्य, जिला महामंत्री अमन चोपड़ा, युवा नेता सुनील बामणिया, मक्खन खेवाली, नगर परिषद के चेयरमैन शांति स्वरूप वाल्मीकि सहित विभिन्न कार्यकर्ता है वो आज सिरसा में उपस्थित रहे। आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें कि किस तरह से यहाँ पर अनुसूचित जाति मोर्चा के नवनियुक्त प्रदेशाध्यक्ष अजय खुंडिया का जोरदार स्वागत किया जा रहा है। आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें बीजेपी कार्यालय सिरसा की, जहाँ पर अजय खुंडिया का जोरदार स्वागत किया जा रहा है। अनुसूचित जाति मोर्चा के जिलाध्यक्ष विनोद नागर की पूरी टीम की ओर से पूरी ताकत झोंकी गई है इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, और कार्यकर्ताओं की भीड़ देख करके ये कार्यक्रम सफल कहा जा रहा है। और भीड़ को देख करके अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष अजय खुंडिया भी गदगद नजर आए। उन्होंने सिरसा के अनुसूचित जाति मोर्चा के अध्यक्ष विनोद नागर की भी पीठ थपथपाई। आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें कि किस तरह से यहाँ पर अजय खुंडिया का जोरदार स्वागत है वो किया जा रहा है। उनके स्वागत में जहाँ पटाखे फोड़े गए, वहीं फूल मालाएं पहना करके उनका स्वागत किया गया। हम आपको बता दें कि अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष बनने के बाद अजय खुंडिया पहली बार सिरसा पहुंचे थे। भीड़ को देख करके वो पूरी तरह से गदगद नजर आए। उन्होंने अनुसूचित जाति मोर्चा के जिलाध्यक्ष विनोद नागर की भी पीठ थपथपाई। कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों ने अजय खुंडिया का जोरदार स्वागत किया। सिरसा अनुसूचित जाति मोर्चा के अध्यक्ष विनोद नागर ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की योजनाओं को अमली जामा पहनाने के लिए तत्पर रहे। उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम पंक्ति पे खड़े व्यक्ति को भी मिलना चाहिए। क्या कुछ कहते हैं सिरसा अनुसूचित जाति मोर्चा के अध्यक्ष विनोद नागर और अजय खुंडिया, वो भी आप सुनिए। भारत माता की, भारत माता की। आज सिरसा की पावन और पवित्र धारा पर पहला ही कार्यक्रम प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद हमारे बीच में पहुंचे हैं। मैं सिरसा की ओर से, पूरी भाजपा परिवार की ओर से और पूरे अनुसूचित जाति मोर्चा की ओर से मैं इनका तहे दिल से स्वागत करता हूं और धन्यवाद करता हूं। इनके साथ मंच पर साझा मंच कर रहे कोई परिचय के मोहताज नहीं, हमारे पूर्व में हरियाणा प्रदेश के सचिव रहे, जो वर्तमान में अभी हिसार के प्रभारी लगे हैं, भाई बड़े सुरेंद्र आर्य जी, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। तालियां बजनी चाहिए। साथियों, ये सिरसा जिला के लिए और अनुसूचित जाति मोर्चा के लिए आज बहुत ही बड़ा दिन है, बहुत ही सौभाग्य का दिन है कि आज पहली बार हमारे जिला प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष भाई अजय खुंडिया जी हमारे बीच पहुंचे। अजय खुंडिया कोई नया नाम नहीं है। इनकी मैं बैक बात करूं, इनके दादाश्री बहुत लंबे से जनसंघ पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सेवा करते आ रहे हैं। साथियों, इनके दादाजी ने 5 चुनाव लड़े थे और उनमें से 2 चुनाव वो जीते थे और सरकार में मंत्री भी रहे थे। और जब जब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने मौका दिया तो वो हर मौके पर उनके दादाश्री वो बेखूबी से उनका साथ किया। इसके साथ साथ भाई अजय खुंडिया जी प्रदेश के एससी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं और इसके साथ साथ अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय सदस्य भी रह चुके हैं। इनके साथ साथ वो भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश सचिव, प्रदेश अध्यक्ष अनुसूचित जाति मोर्चा, पूर्व युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष रोहतक, पूर्व में लोकसभा संयोजक और विद्यार्थी संघ में भी उन्होंने बहुत लंबी सेवा की है। और जब जब पार्टी ने उन्हें किसी भी पद पे जिम्मेवारी दी, वो बहुत ही बेखूबी से भाई अजय ने वो जिम्मेवारी निभाई और उसका आज फल आप देख रहे हो। भी आज तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, उस सरकार में हमारे प्रदेश अध्यक्ष हमारे बीच में पहुंचे। मैं प्रदेश अध्यक्ष जी आपको विश्वास दिलाता हूं, जब भी आप सिरसा को
किसी भी टीम की जिम्मेवारी लगाओगे, अनुसूचित जाति मोर्चा पूरा भारतीय जनता पार्टी आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके चले। बाकी जब से हमारी 2014 में सेंटर में माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी है और 2014 में माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार भाजपा, तीसरी बार भाजपा जो सरकार बनी है, उनका एक ही नारा है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। इन तीन नारों के साथ भारतीय जनता पार्टी और एक ही और माननीय मुख्यमंत्री का नारा है भी जो अंतिम छोर तक हमारा जो बैठा है, अंतिम छोर तक हमारे जो कार्यकर्ता बैठा है, उन अंतिम छोर तक जो हमारी सरकार की योजनाएं हैं, चाहे वो हरियाणा सरकार की योजना है, चाहे वो सेंटर सरकार की योजना है, उन योजनाओं को अंतिम पायदान तक लेके जाना वो साथियों आप सब कार्यकर्ताओं की जिम्मेवारी बनती है। यदि मैं हरियाणा सरकार और सेंटर सरकार की योजनाएं की बात करूं तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। आज हम सब ने हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को सुनना है, उनको सुनने के लिए आप कम से कम 3 घंटे से बैठे हो, तो अध्यक्ष जी का कई जगह रास्ते में बहुत स्वागत था, इसी की वजह से वो थोड़ा लेट हो गए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को प्रणाम देता हूँ। हमारे भाई एससी मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष पहुंच गए हैं और हमें इस बात की तहे दिल से इतनी खुशी है कि हमने जब इकट्ठे काम किया, संघर्ष किया और उसका परिणाम है अजय खूंडिया एससी मोर्चा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष। मित्रों, खुशी कब होती है? जब कोई साथी अपना कामयाब होता है, जब कोई घर का बच्चा कामयाब होता है। उसी कड़ी में हमारे आज साथी ने पूरे हरियाणा प्रदेश की एससी मोर्चा की बात संभाली है। एक बार मेरे लिए आप सभी खड़े हो गए, मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि खड़े हो जाइए खूंडिया जी के लिए, जोरदार तालियों से उसका स्वागत करें, जोरदार तालियों से स्वागत करें। भारत माता की, भारत माता की। अजय जी तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। अजय जी तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। अजय जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अजय जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अध्यक्ष जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इनका कार्यकाल सुनहरी अक्षरों में लिखा जाएगा। इनके साथ हमारे यहाँ पर मंच पे उपस्थित हमारे बहुत ही आदरणीय प्रदेश सचिव रहे सुरेंद्र आर्य जी, हमारे बहुत ही आदरणीय जिन्होंने हरियाणा में अनुसूचित मोर्चा के अंदर बहुत काम किया, मेरे पिता तुल्य रतन लाल बामणिया जी, प्रदेश महामंत्री मक्खन सिंह ख्योवाली जी, जिला अध्यक्ष हमारे विनोद नागर जी, महामंत्री अंबर जी, और हमारे यहाँ के नगर पालिका के चेयरमैन हमारे बहुत ही आदरणीय पिता तुल्य शांति स्वरूप जी, महेंद्र दिक्तानिया जी, विनोद बामणिया जी। और सबसे बड़ी बात इस कार्यक्रम को सफल करने के लिए जिन जिन लोगों ने यहाँ पर योगदान दिया है उनको हम प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। हमारे साथी मुकेश मेहता जी भी यहाँ आए हुए हैं, सभी साथी आए हुए हैं। और एक छोटे से आह्वान पर, सभी कार्यकर्ताओं के आह्वान पर, जिला के आह्वान पर आप सभी ने हमारे अजीज भाई खूंडिया जी का स्वागत किया। इस बात के लिए भी हम आपके आभारी हैं। मैं अपनी बात को यही विराम दूंगा और एक बार फिर एक जोरदार नारे के साथ मेरे भाई का स्वागत कर दो। भारत माता की। साथियों, ये सिरसा की धरती, ये सिरसा की धरती संतों की धरती है। ये सिरसा की धरती संतों की धरती है। मैं इस धरती पर पहुंचने पर इस धरती को भी नमन करता हूं और मैं सभी साथियों से निवेदन करता हूं कि साथियों, आप सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। भारतीय जनता पार्टी कोई राजनीतिक दल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कोई राजनीतिक दल नहीं है। ये एक परिवार है, ये एक सोच है, ये एक विचार है और इस विचार को बढ़ाते हुए निरंतर
अनेकों अनेकों पीढ़ी भारतीय जनता पार्टी के साथ जो जुड़े हैं, मैं उन सभी मेरे सभी पुराने कार्यकर्ताओं को, मेरे सभी पुराने नेताओं को मैं साधुवाद करता हूं, जिन्होंने बड़े संघर्ष से आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का काम किया। साथियों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी जब 2014 में शपथ ली तो उनका एक ही नारा था, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। आप सबके प्रयास के माध्यम से ही आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो केंद्र में और हरियाणा प्रदेश में तीसरी बार बनी है। साथियों, आप सबकी मेहनत से हमारे बीच में नगर परिषद के भी चेयरमैन बैठे हैं। मैं सबसे निवेदन करूंगा कि साथियों, हम सबको लग करके और मेरा अनुसूचित जाति मोर्चा जो यहां सभी बैठा है, मेरी मातृशक्ति जो इतनी बड़ी संख्या में बैठी है, मैं निवेदन करूंगा, आपको विचार करना होगा कि आपका भलाई किस में है। मैं अनुसूचित जाति मोर्चा के साथियों से निवेदन करूंगा कि आपको अपने क्षेत्र में जाना पड़ेगा, आपको अपने मोहल्ले में जाना पड़ेगा, आपको अपने गांव में जाना पड़ेगा, आपको अपने बूथ पर जाना पड़ेगा और ये बात बतानी पड़ेगी कि आपकी अगर भलाई है, आपका अगर विकास हो सकता है तो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में हो सकता है। साथियों, ये विचार करने की बात है कि हरियाणा 1 नवंबर 1966 को बना। 1 नवंबर 1966 को किसी ने आपकी सूद नहीं ली, किसी ने आपके बारे में सोचा नहीं। जैसे ही 2014 में आपकी अपनी सरकार बनी और प्रदेश के मुख्यमंत्री उस समय मनोहर लाल जी थे, उन्होंने सीधा जनता से संवाद किया और हमें अनुसूचित जाति आयोग बनाने का काम किया। ये सोचने की बात है, पहले आयोग का ही गठन नहीं था, इतना बड़ा एक वर्ग है, उसके लिए आयोग जो किसी ने नहीं बनाया। अगर सफाई कर्मचारी आयोग बनाया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाया। ये विचार करने की बात है। आपके महापुरुषों के नाम से अगर किसी ने जयंती बनाने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी ने बनाने का काम किया। साथियों, आपके महापुरुषों के नाम से कोई आंगनबाड़ी भी नहीं बनाता था भाई, कोई है भाई किसी आंगनबाड़ी का नाम? प्रदेश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने आपके अपने और दलित समाज के नहीं, पूरे विश्व को एक रास्ता दिखाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को किसी ने सम्मान दिया है तो वो भी भारतीय जनता पार्टी ने सम्मान दिया है। साथियों, कांग्रेस पार्टी का चल चरित्र आप जानते हैं। उन्होंने तो क्या किया, सिर्फ अपने कुछ परिवार के सदस्यों के नाम से कि आज ये इंस्टीट्यूट, फलाना गांधी इंस्टीट्यूट, दिगड़ा गांधी इंस्टीट्यूट, परंतु भारतीय जनता पार्टी ने, आज आप अयोध्या में जाएंगे तो आप देखेंगे, जैसे ही आप अयोध्या में जाएंगे तो क्या देखेंगे कि वहां के हमारे हवाई अड्डे का नाम क्या है? किसी साथी को पता है? महर्षि वाल्मीकि जी के नाम से हवाई अड्डे का नाम है। ये छोटी बात नहीं है। हरियाणा विधानसभा जहां जाने के लिए हर राजनीतिक कार्यकर्ता सोचता है, इसी सोच के साथ आता है कि मुझे भी एक दिन अवसर प्राप्त होगा कि मैं भी हरियाणा की सबसे बड़ी पंचायत हरियाणा विधानसभा में जाऊं। हरियाणा तो एक बार 1966 को बढ़ गया था, परंतु वहां पर बाबा साहब की एक भव्य और दिव्य इमारत बनाने का काम किया, वो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। ये सोचने की बात है। आज संत कबीर कुटीर के नाम से माननीय मुख्यमंत्री, हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का जो निवास स्थान है वो संत कबीर कुटीर के नाम से है। ये सोचना पड़ेगा कि आपके महापुरुषों को और आपको कौन अच्छा श्रेय दे रहा है। अगर आप कुरुक्षेत्र में जाएंगे, संत गुरु रविदास जी के नाम से 5 एकड़ में प्राइम लोकेशन, आप देखेंगे कि ऐसी लोकेशन है कि उसका आप देखेंगे कि इतनी बड़ी अच्छी एक भव्य इमारत और संत गुरु रविदास जी के नाम से बन रही है। ये देखने के लायक आप सभी जाना। मैं भी पीछे मगर गया था। साथियों,
मगहर में गया, पूर्णिमा का दिन था, तो वह संत कबीर जी की आप सबको जानते हैं कि उन्होंने अपनी अंतिम सांस मगहर में ली। माननीय देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 100 करोड़ की लागत से कबीर साहित्य अकादमी खोलने का काम किया। साथियों, ये बात विचार करने की है। बहुत से लोग आपको कहते होंगे क्या भारतीय जनता पार्टी ने किया। अगर आप अपने बूथ पर बताने लगेंगे देश के प्रधानमंत्री जी ने, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने अगर किसी की सूद ली है, अगर अनुसूचित जाति की सूद ली है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ली है। आपको बैंकों से किसने जोड़ा? जनधन खाता खोल करके नरेंद्र मोदी ने जोड़ा। आपको आयुष्मान कार्ड किसने दिया? नरेंद्र मोदी ने दिया। आपको जनधन खाते मोदी जी ने दिए। साथियों, ये सोचने की बात है, आपके घर में स्वच्छ ईंधन किसने दिया? नरेंद्र मोदी जी ने दिया। आपके घर में शौचालय बनाने का काम किसने किया? माता शक्ति को एक इज्जत से सम्मान का जो देने का काम किया नरेंद्र मोदी जी ने दिया। साथियों, मैं तो ये कहूंगा, नरेंद्र मोदी जी का और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का अगर मैसाब सुनाने लग जाए तो हम ऐसा उतार नहीं सकते। किसी के बहकावे में नहीं आना, किसी की बातों में नहीं आना। एक ही लक्ष्य को याद रखना, अगर आपको कोई आज डिपो पे अनाज दे रहा है तो नरेंद्र मोदी दे रहा है। आपकी कोई सोच कर रहा है तो नरेंद्र मोदी दे रहा है। आप प्राइवेट अस्पतालों में आयुष्मान कार्ड लेके चले जाते हो, 5 लाख तक आपका इलाज हो जाता है। कौन करवा रहा है आपका इलाज? नरेंद्र मोदी करवा रहा है। मैं साथियों यही निवेदन करूंगा, आपको ये बात लेकर किसी कमरे तक नहीं रखनी, अपने समाज में जाकर के एक एक व्यक्ति को बताना है। अगर हमारा कोई भला कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी और आदरणीय श्री नारायण साहब कर सकते हैं। आप सभी यहाँ पहुंचे, सभी का बहुत